देश में HMP का तीसरा केस सामने आ चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में मिला है ये तीसरा मामला। राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है ये बच्चा। ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था अहमदाबाद। तो बड़ी खबर यह है कि 24 दिसंबर को कराया गया था भर्ती। 2 महीने के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार अब जो है पूरे देश में इस तरीके के मामले निकलकर सामने आने लगे हैं और HMPV का ये तीसरा केस जो है वो मिला है। भारत में चीन में फैल रहे ये HMVP संक्रमण की दस्तक हो गई है और ICMR ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक में 2 संक्रमित पाए गए हैं और इसी के साथ ही गुजरात में भी एक मामला सामने आया है। गुजरात में 2 साल के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है ये बच्चा। 2 महीने का ये बच्चा बताया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में ये तीसरा केस मिला है। फिलहाल जो है ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो चेक की जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको अभी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। तो चीन में तेजी से फैल रहे HMPV वायरस का भारत में केस मिला है। देश में HMPV वायरस का पहले तो 2 केस बेंगलुरु में मिले जिसको लेकर बेंगलुरु में अलर्ट है और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में भी न्यूज 18 की टीम ने डॉक्टर अजीत सिंह से HMPV को लेकर बातचीत की है। सुनिए। पीवी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक केस बेंगलुरु में जो है वो पाया गया, हालांकि उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये वायरस किस प्रकार का है, किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार का वायरस है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश करें। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफी हद तक इस इन्फेक्शन को काफी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से RNA वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। तो ये वायरस क्या बच्चों को ही निशाना बनाता है या वयस्कों को भी निशाना बनाता है? आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो एल्डरली पीपल्स हैं जो कि उस 60 साल से ऊपर कह लीजिए या जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, उनके अंदर क्योंकि एक इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज आ जाती है और वो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज के अंदर वो कई तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस से ग्रसित होते हैं, जिसमें डायबिटीज भी है, BP भी है, कैंसर्स के पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ अस्थमा और COPD के पेशेंट्स भी होते हैं। वो पेशेंट की जो कैटेगरी है वो ज्यादातर इस वायरस से अफेक्टेड देखिए। नहीं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना हमने देखा, क्या उस हिसाब से खतरनाक होने की संभावना? ऐसा अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो 2 स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। एहतियात की बात करें तो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि इस प्रकार, क्योंकि अभी सर्दी का दौर चल रहा है और ऐसे में ये स्प्रेड होने की ज्यादा संभावना रहती है? बिल्कुल, एहतियात के रूप में मैं तो सिंपल एक मैसेज जो यही देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो हम मास्क यूज करना भूल गए हैं बीच के अंदर, एक काफी टाइम से लोगों ने मास्क का यूटिलाइजेशन नहीं किया और इस वायरस की जिस ढंग से चाइना के अंदर केसेज आए हैं, साथ ही और यहाँ जैसे बेंगलोर में भी ये केस अभी सस्पेक्टेड कैटेगरी में है, तो उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये जो अभी सीजन है, सर्दी का जो सीजन है, उसमें मास्क का एक बहुत उपयोग करते हुए एक रहना चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के सीक्रेशन के टच होने से ये स्प्रेड होने की संभावना है, तो एक अपना हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। लक्षणों की बात करें तो किन किन लक्षणों को देखने के बाद
ये जो टेस्ट है वो कराना इम्पोर्टेंट हो जाएगा? अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं डॉक्टर अजीत सिंह जो साफ तौर पर बता रहे थे कि ये जो HMPV वायरस है वो सामान्य लक्षणों की तरह ही नजर आता है और ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अभी घबराने जैसी बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। नहीं, हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे DGHS डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो NCD चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है नहीं।